अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रोशन आनंद सर जो है, जिनका खान सर के साथ उनका दोनों टीचर्स का एक विवाद चल रहा है, तो उसके वो जब जेल से बाहर निकले हैं तो उनका एक पॉडकास्ट आया है। उन सवालों के जवाब कुछ के दिए होंगे, तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर, इस सारे मुद्दे के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आप जेल से निकले, आप घर क्यों नहीं गए पहले? क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज दबा दी जाएगी। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उन पे सही केस होने के बावजूद प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। खान सर पर हत्या की साजिश, खान सर और रोशन सर के बीच टीचर वॉर शुरू हो गया है। रोशन आनंद प्रिंस यादव की हत्या की गई है। हम अपने आप को सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। जो भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था उसको हमने खो दिया है। हमको सर विश्वास नहीं होता है सर कि वो मर गया है। सच पूछिए तो सर, हमारा ना माइंड ना हार्ट कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है। आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। माता पिताजी स्वीकार कर पा रहे हैं? सर जब हम जेल से बाहर निकले तो मेरे दिमाग में पहला चीज यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे। मम्मी पापा का सर याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं। जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। खान सर के ज्यादातर चाहने वालों का यह कहना है कि रोशन आनंद सर जेल इसलिए रह गए क्योंकि उनके ऊपर पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस थे। उन्हें जमानत 24 घंटे मिल जाती, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो लंबा रह गए। यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस। अगर गोली कांड की बात नहीं आती तो फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती सर। 13 तारीख को हमारे भाई की मृत्यु हुई। 15 को जब हमारे बेल पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि हमारी वजह से ये निकल कर आए हैं बाहर सर, वरना इनके वकील जो थे वो इतने कमजोर थे कि शायद ये कुछ दिन और अंदर नहीं सर। खान सर ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, अकस्मात अपोज उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अपोज किया गया। आपको जमानत इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपके वकील के ऊपर किसी महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। आप खान सर को दोषी क्यों मानते हैं इस घटना के लिए? 2 जून को अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने से 10 मिनट में 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। नेपाल जो पुलिस है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। किसी ने कहा आंख के ऊपर चोट का निशान था, दूसरा अधिक शराब पीने की वजह से जिक्र हो रहा था। सर मेरा भाई था, हमारे साथ रहता था, हमको पता है शराब नहीं पीता था सर। उनके 2 दोस्तों में एक दोस्त जिसका नाम शायद रोशन है, कुछ लोग उन पर भी शायद शक जता रहे थे। जब आप जेल से बाहर निकले तो रोशन आनंद सर को एहसास हुआ कि वो सनातनी है। हम सनातनी हिंदू हैं। मैं सनातनी हूँ, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। प्रिंस से आपने कहा था नेपाल जाने के लिए? नो सर, जिस रोज घटना हुआ है 2 जून। एक थ्योरी और आती है, विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं। वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी, जिसका वीडियो नहीं आया। ये सर गलत है, प्रशासन उसके तरफ था। ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? गोली तो सर चलाया गया है। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई। हमारी तरफ से गोली नहीं चला है। फैजल खान ने अपने गार्ड को कहा गोली चलाओ, मर्डर हो जाए, जो हो जाए हम देख लेंगे। क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि मतलब वो हत्या जैसी चीज करवा के अपने आप को जीवन में फंसाना चाहेंगे? झूठा केस में हमको जेल में डलवा दिया ना। हम जेल में नहीं होते, हमारा भाई आज हमारे साथ होता। हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर। आप डरते हैं खान सर से? जेल जाकर आत्ममंथन तो किया होगा ना कुछ आपने भी? कोई अपना नहीं है, सच में कोई अपना नहीं है सर। यही सच है सर। रणभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा। कहीं लगता है कि
एक बहुत छोटा विवाद था, इतना बड़ा क्यों बन गया? इस बात का अफसोस है आपको? हमको अपने करियर को लेकर के इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर हमें एहसास भी होता तो मैं इस लाइन में ही सर नहीं आता। हमने तो सब कुछ सर खो दिया है। अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है और वो मानवीय आधार पर आपसे माफी मांगते हैं कि साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे? हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर, अब माफी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। दुनिया जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। बिहार पटना में बीते 15 दिनों में 2 बड़े कोचिंग सेंटर के बीच जिस तरह का विवाद हुआ, उसने बिहार समेत पूरे देश को परेशान करके रख दिया। इस घटना की बात की जाए तो 2 बड़े नामों में सालों पुराना विवाद रहा। 2 जून की हिंसा रही, जेल रहा, आरोप रहा। एक ऐसा परिवार रहा जहां पर एक भाई जेल में रहा और उसी दौरान अपने छोटे भाई को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। आज का यह पॉडकास्ट किसी को दोषी या बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं है। आज का पॉडकास्ट एक इंसान के तौर पर दर्द को समझने के लिए है, इस घटना को समझने के लिए है। आप हो सकता है किसी एक की तरफ खड़े हों, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस घटना को समझें और उस घटना के भीतर इंसानियत, मानवता के नजरिए से भी इस खबर को देखें। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर। रोशन जी, इस केस में आरोप प्रत्यारोप बहुत कुछ ऐसा है जिस पर बात करनी चाहिए, लेकिन जब आप जेल में थे तो आपके परिवार पर 2 बड़े दुख आए। एक तरफ आप जेल में रहे, कई सारी बातें आपने जेल में बताई, दूसरी तरफ आपके भाई को लेकर एक खबर आई। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि आपके परिवार में सब कैसे हैं, घर की स्थिति क्या है, आप इस वक्त बेहतर हैं? क्योंकि ये बहुत दुख का समय है और इस दुख के समय में इस देश में सभी लोगों की संवेदनाएं आपके परिवार के साथ है। सर हमने तो अपना सब कुछ खो दिया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सर ठीक है? हमारा जो भी था, छोटा भाई था, वही सब कुछ था। पूरा जो भी लोग हमको जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ था। अगर हमको ये पता रहता कि हमारे टीचिंग करियर का ये कीमत चुकाना पड़ेगा, तो हम इस करियर में कभी नहीं आते। हम तो पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुके हैं। जब हमें जेल भेजा गया था तो हमने बोला भी था कि ये साजिश है, हमें फंसाने की, हमें बर्बाद करने की। हम तो बर्बाद हो ही गए हैं। अब अगला साजिश रचा जाएगा, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है उसको बर्बाद करने का अगला साजिश रचा जाएगा। परिवार में बाकी सब कैसे हैं इस वक्त? पिताजी बीमार रहते हैं, माँ भी बीमार ही है। जब मेरे छोटे भाई का लाश आया तो पिताजी को आईसीयू तक में भर्ती किया गया था। मम्मी पापा का काफ़ी मतलब परिवार में छोटे बड़े से ज़्यादा लगाव छोटे के साथ होता है, तो कोई भी ठीक नहीं है। आप कैसे हैं इस वक्त मानसिक शारीरिक तौर पर? हम तो क्या ही बताएं, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम चीज़ों को तरीके से रख सके, लेकिन फिर भी हम अपनी बात जो है रखेंगे और हमारी बात को दबा दिया जाता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि चीज़ों को रखे, सच सामने आए, लोगों के सामने आए। रोशन जी, ये दुनिया जो है ना बड़ी बेरहम है। बेरहम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, आपका परिवार गुजर रहा है, उसमें तमाम संवेदनाएं होने के बावजूद इस कुर्सी पर बैठकर शायद मुझे वो प्रश्न पूछने पड़े जो
एक साधारण इंसान होकर शायद मैं अपने आप को भी कोसूं कि ये शक्ति क्यों, क्योंकि मेरी संवेदनाएं पूरी आपके साथ हैं। लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी होती है तो फिर बड़े सवाल गंभीरता से रखने चाहिए। और क्योंकि इस विषय पर पहली बार आप बोल रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों पक्षों की बात रखते हुए आप सवाल पूछूं। तो शायद जो सवाल आप तक आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ मैं रख दे रहा हूं। जैसे एक प्रश्न जो शायद बहुत सारे लोग ये पूछेंगे आपसे कि इस वक्त आप यहां क्यों हैं, आपके परिवार में इतना बड़ा दुख चल रहा है, क्या आवश्यकता थी कि नोएडा में आकर आप ये इंटरव्यू करें? देखिए, निश्चित तौर पर अभी हमारी ज़रूरत हमारे पिताजी और हमारी माँ को है, लेकिन हमारी आवाज़ को जो है दबा दिया जा रहा है, जिस वजह से हम जो चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले, लोग जाने कि सच्चाई क्या है। और हमको ऐसा लग रहा है कि अगर सच बाहर निकल करके मीडिया के जरिए, आपके जरिए आएगा तो फिर न्याय मिल सकता है। क्यों आपको लग रहा है आपसे इंसाफ नहीं होगा? पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, संवेदनाएं हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा होगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है? हमको इसलिए भी लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि 2 जून रात 10 बजे की जो घटना है, जिसकी जानकारी हमें थी भी नहीं, और 12 बजे के आसपास एफआईआर होता है और सुबह में 4 बजते बजते जो है हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद हम पे आरोप लगाया जाता है कि हमने गोली चलवाया किसी के कोचिंग पर, लेकिन उसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। 1-2 दिन के बाद जो है वीडियो सामने आता है, गोली किसने चलवाया है वो भी बात स्पष्ट होता है। और सामने वाले के गार्ड के द्वारा जो है ये बात बोला जाता है कि सर ने हमें कहा और फिर हमने गोली चलाया। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उन पे सही केस होने के बावजूद, केस होने के बाद भी प्रशासन को 48 से 72 घंटा का समय मिला, लेकिन फिर भी प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। तो इससे क्या आप कह सकते हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरफा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें सम्राट चौधरी सरकार से उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जो है वो फेवर कर रही है? प्रशासन गृह मंत्री वही है, प्रशासन पुलिस उन्हीं के नीचे आ गई। प्रशासनिक सर मदद नहीं ही मिल रहा है। जैसे आपके बहुत सारे बच्चों ने, मैं जब आपको लेके मैंने डाला कि सवाल पूछना, तो उसमें लिखा कि आप बच्चों को कानून के बारे में पढ़ाते हैं। जो आप पढ़ाते थे कानून की किताबों का अपने बच्चों को ज्ञान, निजी जिंदगी में जब कानून का सामना करना पड़ा, आपको लगता है वो एक ही कानून है या दोनों में अलग अलग कानून है? पढ़ाने वाला अलग और जमीन पर अमल करने वाला अलग? नहीं, देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आता है तो 3 प्रकार का अधिकार होता है हमें। पहला अधिकार हमें ये होता है कि हम गिरफ्तारी का कारण जान सकें। हमसे पूछा भी नहीं गया, हम पूछ भी नहीं पाए। प्रशासन इस प्रकार का बिहेव सुबह के 4 बजे आकर के हमारे रूम पे कर रहा था कि हम पूछ भी नहीं पाए कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। स्थिति ऐसा बना दिया गया। हमारा कोचिंग कदम कुआं थाना के अंतर्गत आता है, हम जहाँ रहते हैं वो आलमगंज थाना के अंतर्गत आता है। बिना आलमगंज थाना को सूचित किए कदम कुआं थाना ने हमें अरेस्ट किया।
जबकि होना ये चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप जिस क्षेत्र से उठा रहे हैं उस थाना को पता होना चाहिए। एक तो पहला ये, और कदम कुआं के थानाध्यक्ष महोदय जो है, जब हमको अरेस्ट किए तो उनका एक वक्तव्य था, हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुमको भीख मांगने पर जो है रोड पे मजबूर कर देंगे। ये किस सह में उन्होंने बयान दिया है, और उन्होंने हमें बर्बाद कर ही दिया है। हमारा भाई चला गया, अगर हम अरेस्ट नहीं होते हमारा भाई नहीं जाता। उन्होंने तो हमें रोड पे ला ही दिया है। दूसरी बात, प्रशासनिक मदद नहीं मिल रहा है, हम इस आधार पे भी कह सकते हैं। जब हमें अरेस्ट किया गया तो कदम कुआं थाना के द्वारा अरेस्ट किया गया, हमें कदम कुआं थाना में नहीं रखा गया, हमें दूर के किसी थाना, दीघा थाना में रखा गया था। और फिर दीघा थाना से मेडिकल के लिए हमें LNJP, शास्त्री नगर थाना के बगल में LNJP है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ पर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ, मैं मेडिकली फिट नहीं था। BP 2 बार, पहली बार BP चेक हुआ, BP है था। LNJP के डॉक्टर ने मेडिकली फिट करने से मना कर दिया। फिर कुछ देर के बाद दोबारा BP चेक हुआ, उसके बाद और भी मेरा BP है हो गया। तो LNJP अस्पताल ने मेडिकली फिट हमें घोषित नहीं किया। तो फिर कदम कुआं थाना के जो सब इंस्पेक्टर हमको रिसीव करने के लिए दीघा आए थे, TN सिंह, उन्होंने राजेंद्र नगर अस्पताल में सेटिंग किया और वहाँ पर हमारा कोई BP चेक नहीं हुआ। वहाँ पर TN सिंह, सब इंस्पेक्टर TN सिंह अंदर जा कर के डॉक्टर से जो भी बात किए हो, हमारा वहाँ BP चेक नहीं हुआ। और फिर सिर्फ हमको अंदर बुलाया गया और ये पूछा गया कि कोई कटा फटा का निशान, तो हमने दिखाया कि यहाँ कटा फटा का निशान है, यहाँ जला का निशान है, बस इतना ही हुआ। तो मैं मेडिकली फिट नहीं था, लेकिन फिर भी हमें जेल भेजा गया। हम आपके माध्यम से पटना SSP से यह गुजारिश करेंगे कि इसकी जांच हो। हम तो पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उनके साथ क्या करते होंगे ये लोग। और सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये जो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सभी सब इंस्पेक्टर ही गलत होते हैं, सभी पुलिस वाले ही गलत होते हैं, सभी कोई गलत नहीं होते हैं। लेकिन ऊपर से अब क्या प्रेशर रहा कि उन्होंने ऐसा किया। क्या हुआ था 2 जून को? 2 जून को देखिए सर, एक तो क्योंकि खान सर के चाहने वाले ये कहते हैं कि लड़ाई जो थी वो जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक था उससे आपकी थी, नहीं वो सर, जो पेपर हटाने, आपके पोस्टर हटाने की थी। खान सर के चाहने वाले कहते हैं कि उसका जो मालिक था उसने आदेश दिया कि इसको चीर के फेंक दो। वहां पर आपका कार्यक्रम नहीं था, आपका कार्यक्रम कहीं और हो रहा था। वो खान सर का इलाका था जहां वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे। वहां पर पोस्टर लगाए गए, उनकी टीम ने हटाया, जिसके बाद एक वीडियो आया विकास का जो कंधे पे हाथ रख के गार्ड को पीटता है। जिस घटना ने आपको, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया, उनका यह आरोप है कि उस घटना में उकसाने की या लड़ने की शुरुआत आप लोगों ने की थी। देखिए सर, 31 मई को हमने बिहार पुलिस 19,838 का एक सम्मान समारोह रखा और सामने वाले के द्वारा भी रखा गया था। तो फिर उस दिन जो कार्यक्रम हुआ, आप पटना में कोचिंग के आसपास रहने वाले छात्रों से पता कर लीजिएगा, उनका कार्यक्रम लगभग असफल रहा। हमारा कार्यक्रम 31 मई वाला काफ़ी सफल रहा। किस आधार पर? ये बात हम इस आधार पे कह सकते हैं, इसके 2-3 आधार हैं। पहला आधार ये है कि हमारा कार्यक्रम दिन में 12 बजे शुरू हुआ
और रात के लगभग 12 बजे तक चला सम्मान समारोह। सिर्फ हमने एक मैसेज लिखा था टेलीग्राम पर, संस्थान में पढ़ने वाले जो भी सफल छात्र एवं छात्रा हैं, इस रोज रखा जा रहा है सम्मान समारोह, आप सब लोग आइए। हमारा सारा क्लासरूम भर गया रिजल्ट से। और सामने वाले ने बिहार के किसी भी फिजिकल ट्रेनर को ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन नहीं किया होगा कि आप स्टूडेंट लेकर आइए, हम आपको पैसा देंगे। पैसा का लोभ उन्होंने ट्रेनर को दिया। बहुत सारे ट्रेनर इस लोभ में आए भी, ट्रेनर को पैसा भी मिला। स्टूडेंट को आने के लिए जो है बस भेजा गया, उसका हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। उनके लोग जो है पूरे बिहार में ट्रेनर के पास जाकर के घूमा स्टूडेंट को लाने के लिए, फिर भी स्टूडेंट नहीं पहुंचा। उनका कार्यक्रम संभवतः मुश्किल से हमको लगता है कि कुछ समय तक ही चला था। पर वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 12,000 बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे। हालांकि इसमें भी एक बड़ा विवाद रहा है कि आपने दावा किया कि 10,000 बच्चे सिलेक्ट हुए, इसमें सच्चाई नहीं। सर ने कहा 12,000 हुए। हमने और मीडिया सवाल पूछ रहा था कि भाई 19,800 बच्चे थे, आप लोग का मेरा तो 22,000 हो गया। हमने कभी भी दावा नहीं किया। हमने ये कहा है कि हमारे पास जो है लगभग 10,000 बच्चों का डाटा आया है, वो डाटा आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। बट कैसे 10,000? अगर 12 उनके गए, 10 आप पे कैसे हो गए फिर? कुछ बच्चे कॉमन भी तो होते हैं, दोनों जगह पढ़ते हैं। कुछ बच्चे कॉमन भी होते हैं। और दूसरी बात, एक आपने पिछला सवाल जो पूछा था कि मेरा विवाद रूम ओनर के साथ था। हाँ, ये क्योंकि उनकी तरफ के लोगों का पक्ष ये है कि जो मकान मालिक है उस कोल्ड स्टोरेज में मकान मालिक का विवाद है। तो आपके जो बैनर पे एड्रेस लिखा था, जो पोस्टर लगा था, उस मकान मालिक को शायद वो मकान मालिक पसंद नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने फड़वाया और उसके बाद फिर ये पूरा विवाद रहा। और वहां आपका कार्यक्रम नहीं था जहां पर ये पोस्टर फाड़ा गया। ये सच है? जी, हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो सेंटर है 3 जगह है। किसान कोल्ड स्टोर जिसमें यह घटना घटित हुई है, दूसरा रामपुर नहर और तीसरा NIT मोड़। आप हमको एक बात बताइए कि आपका घर है, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, विवाह है आपके घर में। आपका घर एक मान लिया जाए कि एक स्थान पर है, थोड़ा डिस्टेंस पर जो है वह स्थान पर दूसरा घर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 100, 200, 500 मीटर का डिस्टेंस है। तो क्या जहाँ सिर्फ प्रोग्राम हो रहा है सिर्फ आप उसका सजावट कीजिएगा? आप अपने दूसरे घर का भी सजावट कीजिएगा ना, क्योंकि बच्चे तो वहाँ भी पहुँचेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ भी सेंटर है। तो वहाँ पर हमने स्टाफ को लगा करके रखा था, वहाँ पर सब सारा सजावट करके हमने रखा था कि कुछ बच्चे जब यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें जो है सही जगह पर पहुँचा दिया जाए। क्योंकि कार्यक्रम में पूरे बिहार के अलग अलग ज़िला से बच्चे आए थे, सबको लोकेशन पता हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो जिस लोकेशन पर आया वहाँ से उसको पहुँचाने के लिए जो है ये रखा गया था। ये कोई, जहाँ तक रूम ओनर के विवाद का सवाल है, देखिए सर, हमको पिछले कई वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे प्रताड़ित? हर रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे हम आपको 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल देना चाहते हैं सर। एक तो पहला, वही रूम ओनर, किसान कोल्ड स्टोर का रूम ओनर, ये बात कहने वाला है कि आपके क्लासरूम में सामने वाला फैजल खान लड़की भेजा, इस प्रकार का चीज़ भी मेरे साथ हुआ है। ये आपसे उन्हीं कोल्ड स्टोरेज मालिक ने कहा है? हाँ, मालिक ने कहा है। जिन पर आपने एलिगेशन भी शायद लगाया था? हाँ, मालिक ने कहा है कि आपके क्लासरूम में तो फैजल खान लड़की भेजा है ताकि आपको जो है ट्रैप किया जाए, फंसाया जाए, लेकिन आप
अच्छे इंसान निकले कि आप उस ट्रैप में नहीं फंसे। उसी रूम ओनर का ये बयान है। व्यक्तिगत बयान है कहीं पे या मतलब क्योंकि आप लोग व्यक्तिगत बयान पूछेंगे? है, व्यक्तिगत बयान है। और वहां पर एक लोग भी हैं जिनका नाम मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन समय आने पर जो है मैं उनको आपके सामने रख सकता हूं, पूरी दुनिया के सामने मैं रख सकता और हूं। ये वही कोल्ड स्टोरेज मालिक है जिन पर आपने खान सर से आरोप लगाया है? जी सर, एक ये हो गया। दूसरी बात कि जो है 2023 में हमारे कोचिंग में तोड़फोड़ हुआ। फैजल खान के एक स्टाफ हुआ करते थे राना किसी हॉस्टल में 30,000 रुपया दिया था फैजल खान के ऑफिस से लेकर के, और उस हॉस्टल के छात्र खाए पिए और राणा ने ही हमारे कोचिंग का जो है रेकी किया। जैसे हम निकले कैंपस से बाहर, वैसे ही बिट्टू झा सर क्लास ले रहे थे, वैसे ही जो है आकर के हमारे कैंपस में, हमारे क्लासरूम में पूरी तरीक़ा से तोड़फोड़ किया गया था 2023 में। ये घटना कदम कुआं थाना क्षेत्र का है, लेकिन कदम कुआं थाना क्षेत्र ने कुछ भी नहीं किया। हमारा सब कुछ, हमको लगता है कि लगभग 10 से 15 लाख के आसपास सामान जो है मेरा बर्बाद हुआ था। मेरा बोर्ड तोड़ दिया गया था, ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ था। सीसीटीवी लगाया था अपने यहाँ पे? हाँ, उसके वीडियोस हैं? सारा कुछ दिया गया है। अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो है सर, यूट्यूब पे वीडियो है सर। सर मैं पढ़ाने में विश्वास करता हूँ, मैं फालतू चीज़ों में नहीं रहना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हो कि आपको खान सर बहुत पहले से परेशान कर रहे हैं? बहुत पहले से, जब से, देखिए सर, हम में और उनमें अंतर तो है। अंतर ये है कि हम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं। हमने कभी किसी का गलत किया ही नहीं, मैं किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं, तो फिर मैं क्यों अपना नेक्सेस बढ़ाता। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। यहाँ पर आप राजा हरिश्चंद्र बन करके नहीं रह सकते। उनका भी एक वर्ग है जो उन्हें पसंद करता रहा है इस देश में, बहुत उनको भी मान सम्मान मिला है। इस घटना से पहले बहुत सारे लोग जो आज आपके साथ हैं वो उनके साथ खड़े रहे। तो मैं ये पूर्णतः तो नहीं कहूँगा कि सब खराबी होगा, मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोग का रिश्ता। खान सर को कब से जानते हैं आप? मैं जानता हूँ लगभग 2017 से, जब मैं किसान कोल्ड स्टोर में कोचिंग खोला 2017 से मैं तब से लड़ाई झगड़ा है या उस टाइम दोस्ती थी? लगभग 2018 से 2018 लड़ाई चल रही है 2018 सर। 2018 में जो है संभवतः बमकांड का जो वो जिक्र करते हैं कि हमारे पैर के पास आकर के गिरा है, नहीं, जहाँ पे हम पढ़ा रहे थे, मेरा छोटा क्लासरूम था, उस छोटे क्लासरूम में हम पढ़ा रहे थे, हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे एक स्कूटी था, वहाँ पर बम गिरा है, और उनके ऑफिस के आगे में बम गिरा है। उनका ऑफिस से नुकसान हुआ था शायद उस वक्त? हाँ, ऑफिस में नुकसान हुआ था, लेकिन क्या उन्होंने कोई केस दर्ज करवाया है? उसको लेकर के उन्होंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, उन्होंने ये बमकांड जो है जानबूझकर करवाया है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया में जो है बने रहे, और पिछले दिनों भी सोशल मीडिया के जरिए ही तो गुमराह किया गया प्रशासन को। लेकिन खान सर से मिलने तो एक बार आप भी अस्पताल गए थे? सर, कहा जाता है कि जेल के गेट पर और हॉस्पिटल के बेड पर जो मिलने जाए ना, वही अपना होता है। हमारे मन में उनके प्रति कभी कोई द्वेष भावना नहीं था। पर आप कह रहे हो 18 से लड़ाई चल रही दोनों लोग की? हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए सर। लेकिन उन्होंने शुरुआती दौर से ही, जैसे हमारा कंटेंट देखा गया, हमारा मेहनत देखा गया, तब से ही वो हमारे पीछे लग गए, साजिश करना शुरू कर दिए। 2017 में हमने कोचिंग खोला, 1 साल आते आते मेरा भी बहुत कुछ मार्केट में गया, तब से ही साजिश में लग गए। अभी भी मैं 2017 से लेकर के अभी तक, 2017 में मैं जितना मेहनत करता था उतना मेहनत मैं अभी भी करता हूँ। जब एग्ज़ाम आता है ना सर,
आप हमारे छात्रों से पूछ लीजिएगा, हम रात रात तक पढ़ाते, पूरी रात पढ़ाते हैं, दिन में भी पढ़ाए, रात में भी पढ़ाते हैं। अभी की सर हम बात कर रहे हैं, सुबह में 8:30 बजे से लेकर के रात में 9:30 बजे तक हम क्लास लेते हैं। लेकिन सर आप पता कर लीजिएगा कि फैजल खान कितना घंटा क्लास लेता है। नहीं, जैसे आप कहते हो कि मैं जब आपको पढ़ रहा था, सुन रहा था, आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, या आपके चाहने वाले लिख रहे थे, तो वो अक्सर लिख रहे थे कि दारोगा फैक्ट्री आपकी। जी सर। जो आप भी कहते हो। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि आज आप बेबस हो गए हो। जी सर। आज आप यहाँ भी हमसे कह रहे हो कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। आप 14 दिन जेल में इसलिए रहे क्योंकि आप कमजोर हो गए, लोगों ने, प्रशासन ने साथ नहीं दिया। क्या वो जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, दरोगा बनाया या अधिकारी बनाया, कोई आपका साथ देने नहीं आया इस घटना में? नहीं, बहुत सारे लोग आए सर। तो फिर आप इतने कमजोर कैसे हो गए इस बार? क्योंकि आप भी एक समय पे भी कह रहे हो खान सर का साथ प्रशासन दे रहा है। पढ़ाया आपने भी, पढ़ाया उन्होंने भी, अधिकारी आपने बनवाए, अधिकारी उन्होंने बनवाए। पीआर समझ में आ सकता है मुझे कि चलिए सोशल मीडिया पर आप कम एक्टिव, आप ऑफलाइन ज्यादा पढ़ाते, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है। लेकिन साथ देने में ये लोग बहुत हैरान हैं लोग कि क्या बिल्कुल आपकी प्रशासनिक पहुंच जीरो थी, और इतने अधिकारी निकालने के बाद भी कानून के दांवपेच में आप इतने कमजोर कैसे हो गए कि आप 14 दिन जेल में रहे उस केस में जहां पर शायद आपको उसी दिन जमानत मिल जानी चाहिए थी? देखिए सर, होता क्या है कि जब घर का मालिक ही अब्सेंट हो, निर्णय लेने वाला सर कोई नहीं था, डिसीजन लेने वाला सर कोई नहीं था, और जो मैनेजमेंट देखता था, जो मेरा भाई मैनेजमेंट देखता था, उस पर भी झूठा केस हुआ, वो भागा। डिसीजन लेने वाला तो सर कोई ना कोई होना चाहिए ना, डिसीजन लेने वाला कोई नहीं था, इस वजह से हम कमज़ोर पड़ गए। फ्रेंड से आपने कहा था नेपाल जाने के लिए? नो सर, हमारी कोई, जिस रोज़ घटना हुआ है 2 जून को, उस रोज़ से 31 मई को सम्मान समारोह हुआ, उसके बाद मैं कोचिंग गया ही नहीं था। मैं बीमार था, मैं किडनी का पेशेंट हूँ, 1 साल पहले हमारा ऑपरेशन हुआ था। पिछले 31 के बाद मैं कोचिंग गया ही नहीं था। हमें किसी भी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, ना मेरा उससे कोई कांटेक्ट था। फोन पे भी कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं। अच्छा, एक थ्योरी और आती है खान सर के चाहने वालों की तरफ से कि विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं, जिसका बाद में फोटो भी है, जिसके आधार पर आपको जेल में रखा गया। वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे, उसको छिपा दिया गया था, पुलिस उसे ढूंढती रही रात भर, नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने फ्रस्ट्रेशन में आपको अरेस्ट कर लिया। वो अरेस्ट विकास को करना चाह रहे थे सर, और वो आपका आदमी है विकास। सर, हम आपको एक बात बता दें कि हमें घटना की जब जानकारी ही नहीं है, पुलिस ने अपने डायरी में भी इस चीज़ को लिखा है, हम वहाँ उपस्थित नहीं थे। पुलिस ने डायरी में इस बात को मेंशन किया है, हम थे ही नहीं, हमको पता ही नहीं था, तो हम क्यों किसी को बचाएंगे, क्यों किसी को? वो आपका आदमी है, लेकिन विकास आपसे जुड़े हैं, कोचिंग में काम करता है, कोचिंग में काम करता है। सर, हम आपको एक बात बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज मारपीट का आया है, वो एक तरफा है सर। और दूसरी बात, जो लड़ाई हमारे और रूम ओनर के बीच है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आपको बता दें, वहाँ पर जो है ग्रुप है सर, उस कैंपस में टोटल 24 टीचर थे। आप पटना के किसी भी टीचर से जाकर के पूछ लीजिए, जिनको निकाला गया है, निकालेगा तो रूम ओनर ही, लेकिन हाथ किसका है? किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी बोलेगा फैजल खान का हाथ है। 24 टीचर में से आज 6 से 7 टीचर बचे, और हमको लगता है कि सब लोग खाली कर देंगे वहां से। तो रूम ओनर ऐसा क्यों करेगा? उसको तो पैसा मिल रहा है। सर, हम आपको बता दें कि नेक्सेस है, वहाँ 3 लोगों का नेक्सेस है सर। एक तिवारी है, कोई सावित्री कंप्यूटर, हम नाम नहीं पता है, सावित्री कंप्यूटर के मालिक, और फैजल खान और रूम ओनर,
इन तीनों का एक गुट है। जब कोचिंग बंद हो जाता है ना सर, कोचिंग बंद होने के बाद इन लोगों का मीटिंग होता है कि अगला दिन क्या करना है, प्लानिंग होता है सर। प्लानिंग के तहत, प्री प्लान्ड के तहत सर घटना करवाया गया है। घटना हुआ नहीं है, घटना करवाया गया है प्री प्लान के तहत सर। और हमारी अरेस्टिंग भी प्री प्लान के तहत हुई है। सब कुछ प्री प्लान के तहत हुआ है सर। सर हम आपको वीडियो दे सकते हैं। सावित्री कंप्यूटर के जो मालिक हैं वो हमारा पोस्टर जो है आज से लगभग 6 महीना साल भर पहले हटा रहे हैं। फिर उससे पहले 2024 की बात है, उस टाइम में भी बिहार दरोगा का सम्मान समारोह रखे थे। बिहार दरोगा सम्मान समारोह जो हमने रखा था उसमें भी हमने बैनर पोस्टर लगवाया था। फैजल खान ने उस बैनर पोस्टर को भी हटवाने का काम किया था। फिर इसके बाद क्या वो जो लड़ाई हुई थी बैनर पोस्टर हटाने के बाद, आपको पता लग गया था कि बैनर पोस्टर आपको हटाया गया है, या वो विकास बाकी लोगों ने खुद फैसला लिया था कि जाकर गार्ड की पिटाई करेंगे? सर हमको पता ही नहीं था। हमने बोला ना सर कि हम 31 मई को सम्मान समारोह के बाद हम रूम पे थे, बेड रेस्ट में थे। हमको किसी भी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। कोचिंग संस्थान के मालिक आप हैं जी तो सर। बिना आपकी इजाजत के थोड़ी ना गया होगा वहां पे वो लड़ाई करने। या तो आपको या आपके भाई सर, किसी को पता होगा। किसान कोल्ड स्टोर का मैनेजमेंट जो है अभिषेक जी देखते हैं। अभिषेक जी ही वहाँ का निर्णय लेते हैं। सब कुछ हमारे स्तर तक सर नहीं आ पाता है। ठीक है। रूम मालिक भी जानते हैं। और उस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में मैं पिछले 6 महीना साल भर से नहीं गया हूँ सर। लगभग हमको लगता है हम साल भर से नहीं गए हैं। साल भर से मेरा उस कैंपस में कोई क्लास नहीं है। हमको इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर अगर रहेंगे विवाद होगा। इस वजह से हमने आसपास में ही 2 कैंपस खोज लिया था और उन दोनों जगहों पर मैं क्लास लेता था, लेकिन मैं किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में क्लास नहीं लेता था, डर के मारे। जी सर। बहुत ही जी हैरान कौन मुद्दा था जो पिछले दिनों सामने आया, जिसके बाद हमें भी लगा कि ये क्या हो गया। यकीन करें ये बड़ी कह लो कि अलग सी दुर्घटना थी कि 2 कैंपस हैं जी, पढ़ाई कराते हैं, 2 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों ही इंडिया के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया के बच्चों को एक अच्छी और ज़बरदस्त तालीम देने के हवाले से जाने जाते हैं। तो ये एक बहुत विवाद बड़ा है और मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने काफ़ी ये बातें सुनी हैं और आगे भी सुनने का दिल कर रहा था कि आगे क्या क्या हुआ और जिसके बाद जो है किसकी गलती गिनी जाएगी। पर यहाँ तक भी देखने के माध्यम से काफ़ी कंसेप्ट जो है क्लियर होता है। खान साहब जो हैं उन्होंने भी जो बात की है कि मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इस हवाले से देखी थी इस पूरे मुद्दे के बाद, तो खान साहब भी बीच में कूदे थे। पर अगर इनको देखा जाए, रोशन सर को अगर देखा जाए, तो रोशन सर की तरफ से गलती मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है। क्योंकि जब मुद्दा बना है तो आपका वहाँ होना बड़ा ज़रूरी था। आप पढ़े लिखे हैं और आप जो है कानून पढ़ाते हैं और आप वहाँ मौजूद होना चाहिए था। आपके बगैर जिसने कार्रवाई की थी और जाकर दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर जो हरकत की थी उसका खमियाजा फिर आपको भुगतना पड़ा। अगर आप वहां होते, पढ़े लिखा जो व्यक्ति होता है और एक जो अभी शिक्षा हासिल कर रहा है उसमें फर्क होता है। जो पढ़ा लिखा होता है उसे कानून ज्यादा पता होता है, वो ज्यादा समझ बूझ से फैसला कर सकता है। तो इन्होंने खुद माना है कि ये जो है वहां मौजूद नहीं थे, इन्हें सारे मुद्दे का पता ही नहीं था। जो कुछ हुआ था वो इनकी मर्जी के बगैर हुआ था। तो ये इनके इंस्टीट्यूट वालों की गलती था। जो बंदे वहां उस टाइम गए थे, जिन्होंने विवाद खड़ा किया था, एक कह लो कि वहां खान सर के एक बंदे को मारा था जाकर, तो इनमें इनकी गलती आ जाती है। इनको चाहिए था जब आपका विवाद है, जब आप एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। आपको चाहिए था कि जो बंदा 2017 के बाद आपके साथ जो है उनका एक फड्डा सा चल रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको खुद इस मामले में घुस के रहना चाहिए था कि कोई ऐसा मसला ना बने जिसकी वजह से दोनों इंस्टीट्यूट जो है वो बदनामी के किसी भी कगार तक पहुंचे।
तो हान सर की तरफ से जो है, मैंने जितना अभी तक स्टडी किया है इस केस को, समझा है जितना इस केस को, तो मैं ये देख रहा था कि हान सर का पलड़ा अभी तक भारी है। हान सर के वकील जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं और उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनका जो एक बंदा था जिसने जाके उस बंदे के गिरबान मतलब कंधे पे हाथ रख के पकड़ के ले गया और बाद में मार कुटाई हुई, और उस बंदे के बारे में हान सर कहते हैं कि उसकी इतनी को बुरी हालत कर दी थी मार मार के, वो बंदा जो है बहुत ज्यादा गंभीर घायल हो चुका था। तो उसके बाद जो है गोली चलाने का ऑर्डर जो है हान सर ने दिया था कि ये बंदे हद क्रॉस कर रहे थे जो आए थे। तो इनके जो बंदे थे उन्होंने इस हद तक हद क्रॉस की थी कि एक बंदे की जान जाने का खतरा, तो उसके बाद विवाद बढ़ा था। तो गलती इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ समझ में आती है कि इनकी तरफ से गलती हुई थी। इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। जिनके साथ आपका विवाद सन 2018 से चल रहा है और उसके बाद उनके एक प्लान के तहत आपके इंस्टीट्यूट में तोड़ फोड़ भी हुई थी जिसमें 10-12 लाख का आपका नुकसान हुआ था। तो जब इतना कुछ आगे बढ़ चुका था तो कहीं ना कहीं आपको सबसे बेस्ट मेरे नजदीक ये था कि आप जो है इस जगह से अपना कह लो कि इंस्टीट्यूट दूर ले जाते, क्योंकि सबसे बढ़िया होता है इज्जत। इज्जत से तो बड़ी कोई चीज नहीं होती ना। तो आप भी कहीं ना कहीं वहां रुके रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे डर था, लास्ट में इन्होंने कहा मुझे डर था, मुझे खतरा भी था। तो कहीं ना कहीं खतरा था तो ये एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने भी नहीं आते थे इस वजह से। तो यार जब इतना मामला आगे बढ़ चुका था, जब आपको इतना ही कह लो कि इस मुश्किल नजर आ रहा था, तो आपको चाहिए था कि आप इस शहर से दूसरे शहर में चले जाते, क्योंकि इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं थी। आपने आज इज्जत भी गवा दी, अपना भाई गवा दिया, अपने माँ बाप को बेड पे अब ले आए हैं, मतलब बीमारी के कगार पे वो ले आए हैं। तो कहीं ना कहीं यार अगर देखना चाहिए कि जो आपका सामने वाला होता है ना, कहीं ना कहीं उसका मोराल भी देखना चाहिए। तो हम पाकिस्तान में बैठे लोग जानते हैं कि हान सर जो है ये सिर्फ एक उस्ताद और टीचर नहीं है, इनका हाथ बहुत ऊपर तक पड़ता है। हम पाकिस्तानी इनको पहले सुनने के बाद जो है इनकी काफी वीडियो देखने के बाद हम ये समझते हैं पाकिस्तानी कि उनका हाथ एजेंसियों तक भी है। उनका ये पाकिस्तानी लोगों में चलता है कि हान सर जो है इंडिया के, इनका इतना इम्पैक्ट है कि वो खास बातें भी उनको कहीं ना कहीं से मिलती हैं जो कहीं ना आम बंदा गौरव आर्या सर हो गए या कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो जो बातें नहीं जानते, तो जो हान सर हैं वो बातें जानते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जो डिफेंस के मामलात में इस किस्म की अचीवमेंट जो इंडिया में हो रही है वो भी हान सर को पता चल जाती है। तो पाकिस्तान में ये लोग बोलते हैं कि हान सर का हाथ जो है एजेंसियों तक भी है, ऊपर तक भी है। तो यार आपको पता होना चाहिए कि आपके मुखालिफ जो है वो इतना ताकतवर है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं साइलेंट होना चाहिए था। आप इतनी मेहनत तो करा रहे थे बच्चों को, आप कहते हैं कि सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक आप पढ़ाते हैं कि उनका मुस्तकबिल बने, और आप अपने मुस्तकबिल को आपने नहीं समझा और दाव पे लगा लिया। आज आप देखें 15 दिन आप जेल में रहे हैं और इतना कह लो कि मुश्किल समय आपके ऊपर गुजरा। आपका पीछे भाई जो था वो फैसला ना कर सका, अच्छा उसके ऊपर केस बना, उस केस के देखिए केस को बन जाता है, उसका भागना उसका कतई ही मकसद नहीं होता कि उससे भागा जाए। जितना आप भागेंगे उतना ही आप कसूरवार ठहराए जाएंगे। आपका भाई का भागना ही कहीं ना कहीं जो है आपको शक के दायरे में उसको लाया। और उसके बाद जो मैं नहीं समझता हूँ कि हान सर ने वो जो इनके भाई के साथ हुआ वो हान सर ने कुछ कराया हो, या कहीं ना कहीं हान सर जो है इस हद तक गए हों, ये नजर नहीं आता, ये समझ नहीं आता, क्योंकि इससे मुस्तकबिल हान सर का दाव पे लग जाना अगर वो कुछ, ये मेरे ख्याल में कोई तीसरा व्यक्ति बीच में पड़ा है, किसी ने ऐसी साजिश का रची है। ये दोनों इंस्टीट्यूट में ये है कि विवाद बढ़ेगा तो इनके बच्चे जो है वो मतलब वो आगे से फिरेंगे, वो इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने से चलेंगे। तो ये मेरे ख्याल में किसी तीसरे बंदे की साजिश ने ऐसा मुद्दा क्रिएट किया है कि ये पूरी दुनिया में अभी हेडलाइन चल रही है इनके दोनों इंस्टीट्यूट के हवाले से। तो इनकी गलतियां ज्यादा हैं। देखेंगे जब विवाद बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कदम पीछे कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो यार पोस्टर फाड़ देना यार इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। इसमें आप देख लें कि आपका दोनों हान सर का भी आपका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, जिसके खिलाफ भी एजेंसियों ने क्लू ढूंढ लिए कि इसकी गलती है तो उसका तो मुस्तकबिल गया ना। तो फिर रोशन सर को भी चाहिए था कहीं ना कहीं जो है अपने मुस्तकबिल को देखते हुए अच्छा फैसला करते, दूसरे शहर में चले जाते। हान सर जो है काफी ज्यादा ताकतवर हैं और वो जो है पैसे के लिहाज से भी तगड़े हैं और वो बहुत कुछ जो है अपना ऐसा उन्होंने अपना इम्पैक्ट बनाया हुआ है कि सोशल मीडिया में उनकी इतनी ज्यादा पावर है कि उनके खिलाफ जो है इतनी जल्दी जो है कोई प्रूफ जो है पेश भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग उनको एक लग नजर से भी देखते हैं। तो मेरे नजदीक इनकी गलतियां बहुत ज्यादा हैं और इन्होंने
जेल से बाहर निकलते ही इंटरव्यू देने का सोचा है कि इनका कह लो कि वीकली पॉइंट लोगों के सामने ज्यादा आ रहे हैं, तो अब भी अगर ये चाहें तो कहीं ना कहीं इस मामले को क्लोज करने की तरफ लेके जाएं। जितना इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, इनका मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लगेगा, इनका इंस्टीट्यूट दांव पे लग जाएगा। ये आने वाले वक्त में अंधेरों में गिर सकते हैं। देखें कि वक्त के ऊपर अच्छा फैसला किया इंसान का मुस्तकबिल रोशन कर देता है, तो वक्त के ऊपर बुरा फैसला किया हुआ भी इंसान को डुबो देता है। तो रोशन सर को चाहिए कहीं ना कहीं आप भी इस मामले को क्लोज करें और एजेंसियों के साथ कह लो या जो कह लो कि इदारे तहकीक कर रहे हैं उसके साथ कोऑपरेट करके इस मुद्दे को अभी भी क्लोज करें। मैं जिंदगी में अपना आपको बताऊं तो मैं भी एक केस में मसले में मैं फंस गया था। मैंने आराम से घर में बैठ के सोचा कि मैं क्या फैसला करूं। यकीन करें मैंने कोई मुद्दे को बढ़ाया नहीं, मैंने जो केस था मैंने उसको वापस लिया और कहा मुझे किसी किस्म का केस नहीं करना, किसी किस्म का मामले को बढ़ाना नहीं। आज मैं आजाद जिंदगी गुजार रहा हूं। अगर वो केस मुझ पे आगे जाता, केस दोनों तरफ से होता, तो मैं कहीं ना कहीं मुद्दों पे फंसता फंसता अपनी जिंदगी को कह लो कि सुखी से दुखी जिंदगी में लेके आ सकता था। तो मैं ये समझता हूँ कि रोशन सर अब भी अच्छा फैसला करें, खान सर भी अच्छा फैसला करें। यार ये बड़ी दुखी बात है, दो पढ़े लिखे व्यक्ति जो है इंस्टीट्यूट के मालक, दुनिया को शिक्षा देने वाले, दुनिया जिनसे इंस्पायर होती है, वो आपस में लड़ते रहे और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक गलत इमेज इन दोनों साझा की जाएगी। तो अब भी ये अच्छा फैसला करें, इस सारे मुद्दे को क्लोज करें और ये रोशन सर जो कहीं ना कहीं ये साइड होने की कोशिश करें, क्योंकि इनका नुकसान जो है वक्तन फवक्तन ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल जी, ये वीडियो जो है वो देखने के बाद बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जहन में जन्म ले चुके हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आप लोग बेहतर तरीके से दे सकते हैं क्योंकि आप लोग वहां पे मौजूद हैं। हम जो हैं बात करते हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो रियलिटी आपको पता है वो हमें नहीं पता। हमने वीडियो के आधार पर हमने अपना प्रस्ताव रखना होता है, हमने अपने विचार जो है उनका इजहार आपके साथ करना होता है। यहाँ पे रोशन सर की बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं अगर सच कहें, बेशक खान सर बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने ऐसे बच्चे तैयार किए जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जिस तरह से इनके साथ हुआ है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ ज्यादती खान सर से हो गई है, क्योंकि ये कह रही है कि 2017 में इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला, 18 में लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी थी, विवाद जो है वो थोड़े बहुत इख्लाफात शुरू हो चुके थे। एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने लड़ाई को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की कि खान सर हॉस्पिटल में है और ये हॉस्पिटल भी चले गए पता करने के लिए। देखें, जब आपके किसी से इख्तलाफ चल रहे होते हैं और वो बीमार है, आप हॉस्पिटल में उसके पास चले जाते हैं, तो इट्स मीन कि वो चीज वो सारी जितने भी इख्तलाफात हैं आप खत्म करना चाहती है, तो अगले बंदे को भी चाहिए कि आपके साथ कंप्रोमाइज करे। देखिए यार, हमारा ये मानना है कि जिस इंसान का रिस्क जितना लिखा है ना उसको उतना मिलना है। खान सर होंगे, रोशन सर होंगे, जितना भी इन्होंने दरोगे निकाले हैं, जितना भी ये पढ़ाते हैं लिखाते हैं, एक ने 10,000 का, एक ने 12 का, जो भी है, ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो रिस्क छीनने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर इस तरह के हालात तो पैदा होते हैं। लेकिन जो बातें हमारे सामने आई, हमने ये सुना था कि जो रोशन सर है, इनके पोस्टर लगे वहां पर, उन पोस्टरों को उखाड़ के फेंका गया। इनके स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पूरा अमन एहतजाज किया, मतलब कि किसी किस्म की कोई लड़ाई वगैरह नहीं की। लेकिन खान सर की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि इन लोगों ने चढ़ाई की, इन लोगों ने पथराव किया। अब हकीकत क्या है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। खान सर की तरफ से ये आरोप है कि इन्होंने ये सारा कुछ किया और मारपीट भी की, उनके सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की। विकास नामी जो लड़का है वो इनके कहने पर वो वहां पे गया और ये सारी चीजें जो है उसने की। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि जब ये सारा कुछ हुआ, खान सर की तरफ से जिस तरह से अपने गार्ड को ये कहा जाता है कि आप गोली चलाओ, अगर मर्डर भी होता है तो मैं देख लूंगा, जो कुछ भी होगा। इट्स मीन के खान सर जो है उनको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट ऐसी मिल रही है जिसकी वजह से वो ये पावर दिखा रहे हैं। पावर बंदा तभी दिखाता है ना जब अपनी बैक पे कुछ नजर आ रहा होता है। और मिश्रा साहब जो है उन्होंने बात तो इनको बिल्कुल सही पूछी है कि आपका दावा है आपने इतने दरोगा बनाए हैं, तो जो स्टूडेंट्स आपसे पढ़ के गए हैं वो किधर हैं? वो एक भी नहीं आए। इन्होंने कहा वो सारे आए, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है, फिर भी कानून जो है मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहा।
अगर तो ऐसा है कि कानून इनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा, तो हम चाहते हैं कि कानून को इनके साथ इंसाफ करना चाहिए और दोनों पक्ष जो हैं, दोनों में से जो गलत हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे खान सार है या रोशन सार हैं। दोनों के पॉइंट हमने आपके सामने रखे हैं। अब आप ही ये निर्णय लीजिए कि दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो खान सर वाकई अगर देखा जाए काफी सख्त मिजाज के भी हैं, ये भी बात हकीकत है। और कहीं ना कहीं जो है ना, अगर देखा जाए तो खान सर जो है उनको भी मामला क्लोज करने की तरफ जो है आना चाहिए और उनको भी आगे जो है मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहिए। और खान सर के हमने जितने वीडियोस देखे हैं उनके माध्यम से हमें ये लगता है कि वो बहुत सख्त है और उनको भी कहीं ना कहीं कह लो कि इस मुद्दे को क्लोज करके ये सारे मामला जो है सेटल करने चाहिए। और एक इंस्टीट्यूट वो भी ऐसा है, रोशन सर का जो इंस्टीट्यूट है वो भी बच्चों को अच्छी शिक्षा के ही माध्यम से कोशिश कर रहा है। तो यार ये बड़ी गलत बात है कि दो इंस्टीट्यूट जो है उसकी कह लो कि आपसी लड़ाई की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ना दांव पे लग जाए। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।